नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही यूट्यूब चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक फीमेल हथेली हमारे पास है और इसको थोड़ा हम पढ़ने की कोशिश करते हैं तो देखिएगा आपकी हथेली में जो ये तर्जनी उंगली है, जो ये जुपिटर माउंट की ऊपर बनने वाली उंगली है, ये आचार्य बृहस्पति जी हैं, ये देवगुरु हैं और इनके ऊपर जो उंगली बन रही है वो सीधी है और अच्छी खासी मात्रा में लंबी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तर्जनी जो है आपकी इंडेक्स फिंगर जो है आपकी सूर्य की उंगली मानी जो रिंग फिंगर है उससे काफ़ी बड़ी दिखाई दे रही है। ऐसे में ये कहा जाएगा कि थोड़ी सी बड़ी अगर दिखाई दे रही है, ये गुरु पर्वत पर बनने वाली फिंगर है तो कार्यकुशल होंगी, व्यवहारिक होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं स्वाभिमानी, और स्वाभिमानी के साथ साथ औरों पर शासन करने की जो इच्छा है ना, वो काफ़ी प्रबल आपके ऊपर रह सकती है। और आप महिला हैं, अब महिलाओं की तर्जनी इंडेक्स फिंगर बड़ी हो तो इसे अच्छा माना जाता है। आपकी हथेली में ये बड़ी है, अच्छा है। महिला हैं आप, गर्वीली होंगी, अहंकारी स्वभाव की होंगी, शासन की इच्छा रखने वाली होगी, ये अच्छा माना जाता है, महिलाओं के पक्ष में माना जाता है इसे। दूसरी बात, अगर हम यहाँ पे बात करें, मिडिल फिंगर भी बहुत अच्छी यहाँ पे दिखाई दे रही है, बहुत लंबी दिखाई दे रही है। इसका मतलब है मेहनती भी बहुत अच्छे हैं, मेहनत करने में जो है कहीं कोई कमी यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है और कायरता आपके पास कभी नहीं आएगी, इस बात की ये सूचना दे रही है। यहाँ पे अगर हम आपकी रिंग फिंगर देखें, हाँ ये थोड़ा छोटी है। थोड़ा छोटी होने का मतलब होता है कि जो एनालिसिस के गुण हैं वो कम हो जाते हैं। यहाँ पे अगर हम आपकी कनिष्ठा उंगली देखें तो ये सूर्य के पहले पोरवे तक पहुँच रही नहीं पहुँच रही देखना पड़ेगा, लगभग पहुँचती हुई दिखाई दे रही है, ये भी अच्छा होता है। देखिएगा ये बुध पर बनने वाली उंगली है, ये मरकरी की उंगली है, ये मरकरी का माउंट है और इस पे ये लंबवत खड़ी है, सूर्य के पहले पोरवे तक लगभग पहुंच रही है। थोड़ा सा नाखून बढ़ा लेंगे तो बहुत अच्छा जो है आपके लिए रहने वाला है, श्रेष्ठ अवस्था में है। ऐसे व्यक्ति अगर करियर की ओर चलते हैं, करियर की ओर सफलता की प्राप्ति करते हैं तो ऐसे व्यक्ति उत्कृष्ट व्यापारी होते हैं। व्यापार में ऐसे लोग जो है फलीभूत होते हैं, या अगर नौकरी करते हैं तो उच्च पदस्थ होते हैं। अगर कुछ भी करें लेकिन उच्च वर्ग का व्यक्तित्व ऐसे लोगों का होता है, श्रेष्ठ और सफल व्यक्तित्व रहने वाला है। इस ओर जो है ये उंगली यहाँ पे इशारा कर रही है। अपने बलबूते पर भी कुछ करने वाले व्यक्ति हैं, ये गुण भी आप में सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में आती हुई दिखाई दे रही है, बहुत सुंदर स्थिति में जो है यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है। अब अगर हम यहाँ पे अंगूठे की बात करें, अंगूठा आपका टोटली पीछे की तरफ ढला हुआ दिखाई दे रहा है और शुक्र का पर्वत जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा उठा हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में शुक्र प्रधान व्यक्तित्व यहाँ पे साफ आपका दिखाई दे रहा है, थोड़ा कड़क स्वभाव यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अच्छा खासा। और दूसरा ये है कि भौतिक सुख सुविधाओं की ओर जो है ज़्यादा आकर्षण दिखाई दे रहा है, इच्छा शक्तियाँ अच्छी हैं यहाँ पे। और इन दोनों पोरों के बीच में एक सुंदर सा यव का साइन भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा भाव किस्म का व्यक्तित्व भी निश्चित तौर पे है और ये अच्छी बात भी है। हाँ, आपको अपने घर का सुख अपने जीवन काल में निश्चित तौर पे मिलेगा, चाहे वो अपनी खुद की कमाई से हो, चाहे वो किसी के सहयोग से हो, चाहे वो पैतृक संपत्ति हो, लेकिन आपको अपनी जो है जीवन काल में अपने घर का सुख मिलेगा ही मिलेगा, इस बात की ओर भी ये संकेत कर रहा है। यहाँ पे अगर रेखाओं की ओर चले तो देखिएगा आपकी रेखा जो है लगभग यहीं तक साफ सुथरी अवस्था में जाती हुई दिखाई दे रही है, जो फोटो में दिख रही है, जो वास्तव में हृदय की रेखा है। सफल होंगे, सफलताओं में कहीं कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है। और ज़्यादातर मामले में ऐसे लोगों के पास भौतिक सुख सुविधाएँ अच्छी होती हैं, लेकिन थोड़ा स्वार्थ के गुण ज़्यादा आएंगे।
क्योंकि अपने हित के लिए सदैव सोचते रहेंगे, अपने आगे ज़्यादा मामले में किसी की नहीं सोचेंगे, क्योंकि इसमें शनि का ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। आपकी हृदय रेखा पे शनि का ज़्यादा प्रभाव पड़ता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो सफल ऐसे व्यक्ति निश्चित तौर पे होता है, सफलताओं में कहीं कोई कमी नहीं होती है। दूसरी बात, अगर यहाँ पे आपकी मस्तिष्क की रेखा देखें, ये बहुत बड़ी है और चंद्रमा की तरफ जो है यहाँ पे इशारा कर रही है। बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है जीवन में और निर्णय लेने की क्षमता भी अच्छी है, लेकिन जिस पर्वत पे अभी जा रहे हैं वो पर्वत थोड़ा सा नेगेटिव अवस्था में है, तो निश्चित ही थोड़ा चिंतातुर स्वभाव भी वर्तमान में ये दिखा रहा है। यहाँ पे कुछ रेखाएं काटती हुई दिखाई दे रही है। आपकी हथेली में वर्तमान समय में जो है जिस हिसाब से पैसा रुकना चाहिए था, टिकना चाहिए था, उस हिसाब से नहीं टिक पा रहा है, इस और ये संकेत कर रही है। हाँ, लंबी है तो बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा रहता है, व्यक्ति सफल होता है। जीवन की रेखा देखें, जीवन की रेखा जो है लगभग यहाँ से निकलती हुई दिखाई दे रही है। निश्चित रूप से थोड़ा सा उतार चढ़ाव तो रहेगा, लेकिन जीवन निरंतर चलने वाला यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अच्छा है। एक रेखा इधर से जाके सीधा सीधा मस्तिष्क रेखा पे ही रुक रही है। जीवन में थोड़ा गलत निर्णय न लें, करियर के उसमें और धन के उसमें, धन की फील्ड में, धन के क्षेत्र में और करियर के क्षेत्र में अगर गलत निर्णय आपने ले लिया, जल्दबाजी में ले लिया, तो अपने विकास को आप कहीं ना कहीं जो है उसको अवरुद्ध कर लेंगे। करियर के क्षेत्र में और धन के क्षेत्र में विशेष ध्यान रखने की यहाँ पे बात दिखाई दे रही है। एक रेखा आपकी यहाँ से निकलती हुई शनि पे जाती हुई दिखाई दे रही है। ये रेखा अगर स्पष्ट हो जाती है, सुंदर हो जाती है, तो ये सबसे अच्छी भाग्य की रेखा है। इस रेखा का आगमन, इस रेखा का फल आपको अपनी जीवन काल के 41वें वर्ष से मिलना शुरू हो जाएगा। और जब इसका फल मिलेगा तो जीवन काल में अगर आप करियर की तरफ जाएं, चाहे नौकरी करें चाहे व्यवसाय करें, ज़्यादातर तो ये रेखा व्यवसाय देती है। व्यक्ति अपने व्यवसाय में बहुत सुंदर जो है फलित होता है। ये रेखा व्यक्ति को वाहन का सुख, मकान का सुख और व्यापार का सुख देती है। ये 41वें वर्ष से एक्टिवेट होती हुई दिखाई दे रही है। निश्चित ही पर डे अर्निंग आपकी जेब में आएंगे और अपनी योग्यता के अनुसार, अपने काम के अनुसार आप अच्छा खासा पैसा जो है अपने जीवन में अर्निंग करेंगे। यहाँ पे वाहन, मकान और व्यापार का सुख ये रेखा जरूर देगी। लेकिन अभी देखो, रेखा बहुत ज़्यादा अच्छी हालत में नहीं दिखाई दे रही है, कहीं पे कट रही है, कहीं पे ऐसी जा रही है, थोड़ा धूमिल है। तो करियर के मामले में और धन के मामले में थोड़ा सा जो है यहाँ पे अड़चनें देती हुई ये दिखाई दे रही है, विशेषतर करियर और धन के मामले में। एक दूसरी चीज़ देखने को मिल रही है, आपकी हथेली में जो है, पूरी हथेली में छोटी छोटी रेखाओं का मकड़ जाल बना हुआ दिखाई दे रहा है। निश्चित है ये वर्तमान समय को बताता है, कहीं ना कहीं चाहे आंशिक रूप से रहे, लेकिन व्यक्ति को संघर्षों का सामना ऐसे में करना पड़ता है। धन और करियर की स्थिति में अड़चनें आनी शुरू हो जाती हैं और कहीं ना कहीं व्यक्ति को ये दरिद्रता की ओर भी ले जाती हैं। और दूसरी अगर इसमें बात करें तो व्यक्ति का जो डेवलपमेंट है, व्यक्ति की जो प्रोग्रेस है, उसको बहुत लो कर लेती है ये रेखाएं। जो डेवलपमेंट वास्तव में होनी चाहिए थी, जो प्रोग्रेस वास्तव में होनी चाहिए थी या चलती हुई चली आ रही थी, उस पर कहीं ना कहीं ये रेखाएं ब्रेक लगा लेती हैं। ये बहुत तीव्र गति से ब्रेक लगाती है और धन के क्षेत्र में, करियर के क्षेत्र में, चाहे वो व्यापार हो या नौकरी हो, उसमें पूरी तरह से रोक लगाने का ये काम करती है और व्यक्ति को जो है रास्ता मिलना बड़ा कठिन हो जाता है। ये मानसिक तनाव भी देती है। बाहर चाहे जैसे भी रहें, लेकिन जब व्यक्ति घर के अंदर आता है ना, तो मानसिक तनाव बढ़ जाता है। कहीं ना कहीं आपके संपूर्ण कार्यों को ये जाम करके बैठी हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि ये नेगेटिव ऊर्जा है और ये ऊर्जा अलग अलग हाथों में अलग अलग तरह से होती है। अगर देखिएगा आपके परिवार के सभी हाथों में है, ज़्यादातर लोगों के हाथ में है, तो कहीं ना कहीं जो है आपने
या वास्तु दोष है या नज़र दोष है। वास्तु दोष ये होता है कि कहीं आप जो है दूसरी जगह थे, आप अच्छा विकास कर रहे थे, सुंदर हो रहा था और आपने मकान बदल दिया और दूसरी जगह आ गया, फिर धीरे 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 आपके कामों में थोड़ा रुकावट आनी शुरू हो गई, मानसिक परेशानी बढ़नी शुरू हो गई, हल्का रूप से संघर्ष आना शुरू हो गया, वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। व्यक्ति करियर के मामले में, धन के मामले में डाउन होता जाता है, तो ये वास्तु दोष होता है। सभी चीज़ों का मैं बहुत सुंदर आपको उपाय दूंगा, बाकी आपकी मर्जी है आप इसको कैसे करते हैं, किस विधि से करते हैं, वैसे मैं लिखकर सब कुछ आपको दूंगा। यहाँ पे 2 ग्रह बहुत बली अवस्था में दिखाई दे रहा है, एक एक करके हम उसके ऊपर जाएंगे। ये अंगूठा है, इसके नीचे वाला जो भाग है इसको शुक्र का पर्वत कहते हैं और ये शुक्राचार्य जी हैं। ये दैत्यों के गुरु हैं। ये भौतिक सुख सुविधाओं को दिखाते हैं, ये व्यक्ति के व्यक्तित्व को दिखाते हैं, उसकी सुंदरता को दिखाते हैं, उसके आकर्षण को दिखाते हैं। यहाँ पे आपकी हथेली में ये अति बली अवस्था में वर्तमान समय में है, और जब शुक्र व्यक्ति की हथेली में अति बली हो जाता है, बहुत ज़्यादा फूल जाता है जैसे आपकी हथेली में है, तो ये कहीं ना कहीं मानसिक परेशानी देता है। व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मेहनत और परिश्रम के बाद भी उसके नज़रिया से थोड़ा अभाव की स्थिति को ये जन्म देता है। तो शुक्र को ठीक करना बहुत ज़रूरी दिखाई दे रहा है। आपका निम्न मंगल देखें, ये बहुत ज़्यादा बैठा हुआ है और इसमें बहुत सारी रेखाएं भी दिखाई दे रही हैं जो कन्फ्यूजन को और कहीं ना कहीं डिसीजन लेने की क्षमता में असर डालता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। थोड़ा सजग रहने की आवश्यकता है। पेट संबंधी, नज़र संबंधी या शरीर में कमजोरी संबंधी या हाई ब्लड प्रेशर संबंधी समस्याएं भी आ सकती हैं, इसका ज़्यादा संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। लेकिन थोड़ा सा अगर सजग रहे तो नहीं होगा। चिड़चिड़ापन और थोड़ा गुस्सैल स्वभाव भी व्यक्ति का ऐसे में रह जाता है। दूसरी अगर हम बात करें, यहाँ पे जुपिटर का जो माउंट है आपका, वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ, उभरा हुआ दिखाई दे रहा है और शनि पर्वत की तरफ झुका हुआ दिखाई दे रहा है। और जब बृहस्पति का माउंट शनि की तरफ झुकता है न, तो कहीं ना कहीं चाहे आंशिक रूप से ही रहे, लेकिन व्यक्ति को जो है पारिवारिक समस्याओं का सामना भी करना ही पड़ता है। ये जरूरी है इसमें, क्योंकि बृहस्पति शनि से अगर युक्ति बना ले तो पारिवारिक समस्याएं व्यक्ति को घेर लेती हैं। ये यहाँ पे अतिबली अवस्था में यहाँ पे दिखाई दे रहा है, उठा हुआ ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो अच्छे भोजन करने की चाह या बार बार खाते रहने की आदत भी जो है व्यक्ति के अंदर मौजूद हो जाती है। और थोड़ा सा व्यक्ति के जो व्यवहार है उसमें हल्के रूप से ईगो प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। थोड़ा इससे हमें बचना चाहिए। यहाँ पे अगर हम शनि की देखें, शनि यहाँ पे ज़्यादा उठा हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा कहीं ना कहीं से बेवजह की चिंताएं भी शनि दे सकता है, या जीवन के खुशियों में थोड़ी सी कमी देने का काम भी शनि देता हुआ यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। बीज का भाग देखें तो बहुत ज़्यादा जो है ये बैठा भी नहीं है, उठा भी नहीं, ठीक ठाक है। लेकिन करियर के मामले में अगर विशेषतर नौकरी कर रहे होंगे तो उस मामले में थोड़ा सा तनाव रह सकता है। हल्की अड़चनें जो है जीवन में वर्तमान समय में रह सकती हैं, इस और ये इशारा कर रहा है। सूर्य यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है आपका नेगेटिव नहीं है। सूर्य थोड़ा सा अच्छा ही यहाँ पे दिखाई दे रहा है और सुंदर दिखाई दे रहा है। सूर्य अनुकूल स्थिति में यहाँ पे दिख रहा है। आपका मरकरी का माउंट देखा जाए, जो बुध का माउंट है आपका, वो बड़ा अच्छा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, सुंदर दिखाई दे रहा है। और जब मरकरी का माउंट जो है इस तरह से होता है तो व्यक्ति के अंदर जो वाणी की शक्ति है वो अच्छी रहती है। अपनी बात को व्यक्ति प्रभावशाली ढंग से रख लेता है। कहाँ पे कौन सी बात रखनी है, कैसी रखनी है, किस हिसाब से रखनी है, किसके सामने कौन सी बात रखें, कब रखें, ये चीज़ व्यक्ति की आती है। और व्यापार के क्षेत्र में बुध आपका अनुकूल स्थिति में है, लेकिन यहाँ पे जो रेखाएं हैं और जो आपका जो है ये दोनों ग्रह हैं, ये थोड़ा सा अड़चनें पैदा करती हुई यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन ये अनुकूल अगर हो जाते हैं तो बुध ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा, और बुध जब एक्टिव हो जाएगा तो व्यक्ति के पूरे व्यक्तित्व को ये बदल करके रख लेता है। जिस काम में हाथ डालेंगे
पहले की तरह ही उसमें भी पूरी सफलता अर्जित करेंगे। और अभी भी एक चीज़ तो आपके अंदर है कि हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाले व्यक्तियों में से आप एक हैं। योजना बनाकर अगर काम करेंगे तो ज़्यादा जो है फ़ायदा होगा। जो भी काम आप प्रारंभ करें, कोशिश करें कि उसे पूरा अवश्य किया जाए। आपकी हथेली में मरकरी का माउंट सुंदर अवस्था में दिखाई दे रहा है, उभरा हुआ अवस्था में दिखाई दे रहा है। ये तो बात है कि आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में ठीक ठाक हैं। सामने वाले व्यक्ति को किस तरह से अपने पक्ष में करना है ये भी आप जानती हैं। और नौकरी से ज़्यादा यहाँ पर व्यापारिक कार्यों में ही सफलता की प्राप्ति दिखाई दे रही है। सुंदर है आपका और व्यक्तित्व भी बहुत अच्छा देता हुआ दिखाई दे रहा है। ऊपरी मंगल भी बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, बहुत ख़राब नहीं है। लेकिन चंद्रमा का हिसाब देखें तो चंद्रमा आपका नेगेटिविटी देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और देखो जब चंद्रमा नेगेटिव होता है ना तो थोड़ा सा ये मानसिक परेशानी देता है, मन गड़बड़ रखता है, ज़्यादा कभी कभी ज़्यादा भावुक ऐसे में हो जाता है, या बात बात पर आंखों से आंसू आ जाते हैं, काम में मन नहीं लगता है, या इमोशनली व्यक्ति जो है ऐसा अगर हो तो थोड़ा सा परेशान हो जाता है। और चंद्रमा इस तरह से हो तो मन अच्छा नहीं रहता है, और मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर मन सही नहीं होगा तो कभी कभार पेट की दिक्कत भी व्यक्ति को हो जाती है। और चंद्रमा थोड़ा नेगेटिव हो तो व्यक्ति को माँ का सुख जो है नहीं मिल पाता है ज़्यादा, या तो दूर रहता है व्यक्ति माँ से, या तो वैचारिक मतभेदता रहती है, या कुछ लोगों की माँ नहीं होती है। तो इस तरह से अगर चंद्रमा थोड़ा सा नेगेटिव हो तो कहीं ना कहीं जो है माँ का जो सुख मिलना चाहिए उस सुख में कमी आती है। चंद्रमा अगर इस तरह से हो, थोड़ा सा खराब हो, तो मन भटकता है व्यक्ति का ज़्यादातर मामलों में, और नींद आने में भी थोड़ा सा दिक्कतों का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है, और मानसिक तनाव थोड़ा ज़्यादा बढ़ा लेता है ये। बहरहाल देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। फिलहाल कुछ समय के लिए थोड़ा सा जो वास्तव में विकास होना चाहिए था, जो प्रोग्रेस थी, उस पर थोड़ी सी लगाम लगी हुई यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और आपके नज़रिया से बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा सी कठिनाइयों के बाद भी थोड़ी सी अभाव की स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। और ज़्यादातर मामलों में थोड़ा सा संघर्ष भी यहाँ पे दिखाई ही दे रहा है। और वो संघर्ष अगर देखा जाए यहाँ पे तो 1-1.5 साल तक रहने की उम्मीद यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके बाद धीरे धीरे परिस्थितियाँ आपके अंडर में आएंगे, और वो जो है आपके अंदर से वो नेगेटिविटी और वो संघर्ष सब एक तरफ रह के अच्छे दिनों की शुरुआत होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।